अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के सेट्स पढ़े थे। इसके अलावा मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रही हूँ, आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज़ आज का लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.1। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो ये क्या होता है? एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज़ होते हैं हमारे पास। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म, इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये बहुत ईज़ी होता है। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक हमने एक सेट लिया ए, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ, लाइक 2, 3, 5, 7, ठीक है? ये मैंने इस सेट के एलिमेंट्स लिख दिए 2, 3, 5, 7। अब आप देखिए कि ये कौन से नंबर्स हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? तो ये टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंपली सेट को लिखते हैं, ये नोटेशन कहलाती है, और ये सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये बहुत अच्छे से पहले आपको बता दिया गया है। तो टेबुलर फॉर्म में हम सिंपली उस सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, बहुत ईजी होता है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म होती है सेट की, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर हम ऊपर जो हमारे पास सेट दिया हुआ है, इसे अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए एक सेट है हमारे पास, जो कि क्या है, ये आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11। तो ये तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं वो 11 से लेस हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का क्या मतलब है? डिस्क्राइब करना, वजाहत करना, जैसे किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटेल में बताना। तो यहाँ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम अमूमन इस तरह से सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। यहाँ देखें, हमने इसी सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा, अब इसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या लिखा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो तो 11 होगा, जो कि ऑब्वियसली 10 से ग्रेटर है। तो हमें इसमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए जो कि 10 से लेस हों। सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे कैसे लिखेंगे? ऊपर दिए गए सेट्स को ही हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए इक्वल, ये हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। सेट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है? हम लिखेंगे इसमें एक्स क्या है? एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम अभी ये फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये कहलाती है सच दैट। एक्स इस तरह लिखेंगे और एक लाइन लगा देंगे, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। यहाँ आप देखें तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, ये तमाम हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में प्राइम नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि x क्या है? x बिलोंग्स टू p। x कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है? दोबारा से सुन लीजिए, पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, x लिखेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, ठीक है? p क्या है? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के सेट को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा तमाम सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ तक तो हम तमाम सेट्स में ये लिखेंगे, x भी लिखेंगे, सच दैट x भी लिखेंगे, बिलोंग्स टू भी लिखेंगे।
यहाँ पर चेंज आएगा, जो भी हमारे पास सेट होगा हम उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये प्राइम नंबर से बिलॉन्ग करता है तो हमने लिख दिया प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक्स बिलॉन्ग करता है प्राइम नंबर से। उसके बाद हम एक इस तरह से सिंबल बनाएंगे जो कि कहलाता है एंड। कुछ जगह पर कॉमा भी यूज़ किया जाता है और कुछ जगह पर इस तरह से एंड भी यूज़ किया जाता है। इसे हम रीड करते हैं एंड। सिंबल्स को दोबारा देख लीजिए, ये सिंबल है सच दैट का, ये है बिलोंग्स टू का और ये है एंड का। उसके बाद हम बताएंगे कि एक्स क्या है। अगर आप देखें तो एक्स जो है यहाँ भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी मेंशन है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हम लिखेंगे एक्स इज़ लेस देन 10, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में अपने सेट को लिख लिया। अब हम एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट है इनको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ए आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। टेबुलर फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे उसमें लिखते हैं, और इंटीजर्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम पहले -3 और 3 के बिटवीन जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं। 0 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो -1 -2 -3। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास ये जो बिटवीन का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 और -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन का वर्ड जो हमें बता रहा है कि -3 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। इन दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो हम लेंगे, लेकिन 3 और -3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम अपना सेट जो है इसे कैसे लिखेंगे। सेट ए इक्वल होगा, हम लिखेंगे इसे -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए है। देखें आपने कितनी इजीली हमने इसे लिख लिया, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है बी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स भी मैंने आपको बताए थे। कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 से होते हैं और इसके अलावा किसी और नंबर से भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स, और कहाँ तक लिखेंगे, 11 से पहले पहले जितने भी हैं वो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4, देन 6 होता है, 8 9 एंड 10, ठीक है। 11 कंपोजिट नंबर नहीं होता है और 11 से आगे हमें नहीं जाना, हमें लेस देन 11 ही लिखने थे, तो हम इसे 10 पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा सेट बी हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11 ये हमने लिख लिए। ये 11 से लेस जितने भी कंपोजिट नंबर्स थे ये सेट बी में इंक्लूड होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है सेट सी है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सी सेट कैसा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। एक्स किससे बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से। एंड एक्स के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि क्या है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 13। यहाँ आप देखिए जो हमारे पास सिंबल होता है इसमें आपने ये पहले पढ़ा होगा कि जहाँ से ये ओपन होता है उस साइड पर हम कुछ भी लिखें तो वो बड़ा ग्रेटर नंबर होता है, और इसकी ये जो क्लोज साइड होती है उस साइड पे हम कुछ भी लिखें तो वो स्मॉलर नंबर होता है।
कुछ लोग इसे मगरमच्छ भी कहते हैं कि जहाँ से मगरमच्छ का मुँह खुला है उस साइड पर जो बड़ा नंबर आएगा और जहाँ से क्लोज़ है वहाँ पर छोटा होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास अमूमन ये 2 बार आ रहा होता है, समटाइम्स 1 बार भी यूज़ होता है। ये हम इसे दोनों सिंबल इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ग्रेटर दैन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते कि एक लेस दैन का यूज़ कर रहे हैं और एक ग्रेटर दैन का, ये गलत है। और ना ही हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि दोनों इस तरह से हों। एक लेस देन हो और एक ग्रेटर देन हो, ठीक है? तो ये भी गलत है। ये ठीक है और ये भी ठीक है, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास गिवन है, वो ये है कि लेस देन और इक्वल टू। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स आपको मालूम है कौन से नंबर्स होते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो खुद से डिविज़िबल होते हैं और 1 से होते हैं, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिविज़िबल नहीं होते। तो हमें वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे आप इसको रीड करें, x इज़ ग्रेटर दैन 5 जो कि 5 से ग्रेटर हो। और इस साइड से अगर हम इसे रीड करें तो x जो है वो है लेस दैन 13। तो 13 से लेस होंगे और 5 से ग्रेटर होंगे। लेकिन एक और कंडीशन भी है, लेस दैन और इक्वल टू 13। तो अगर 13 प्राइम नंबर होगा तो हमें इसे भी इंक्लूड करना होगा, ठीक है? तो आइए हम अपना सेट जो है उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट C के एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 2, 3, 5। तो 2, 3 तो नहीं है क्योंकि x क्या है वो ग्रेटर है 5 से। तो हम लिखना शुरू करेंगे 5 नहीं, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि x बड़ा है 5 से। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 7। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। उसके बाद हम 13 लिखेंगे क्योंकि x जो है वो 13 से लेस जितने नंबर्स हैं वो भी हैं और 13 के इक्वल भी है। x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 13। अगर हमारे पास सिर्फ लेस दैन का सिंबल होता है यहाँ पर तो हम 13 को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेस दैन और इक्वल टू का सिंबल मौजूद है, इसलिए 13 को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास सेट C के एलिमेंट्स हो गए 7, 11 एंड 13। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गिवन है सेट डी, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन है y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x हो, y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो y कैसा वेरिएबल है, y सच दैट y किससे बिलोंग कर रहा है, ऑड नंबर से। और ऑड नंबर्स मैंने आपको बताया था कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है? एंड y के बारे में जो हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि y में हमें कौन-कौन से सेट में एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है जो कि ग्रेटर हों किससे, 7 से, ठीक है? अगर यहाँ पर लाइन होती तो फिर हम 7 को भी इंक्लूड करते, उसका मतलब होता y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर है तो हमें 7 से जितने भी ग्रेटर ऑड नंबर्स हैं वो इस सेट में इंक्लूड करेंगे। अगर इस साइड से इसे पढ़ें तो हमारे पास है y इज़ लेस दैन 17 और कहाँ तक जाएंगे, 17 से लेस जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उन्हें इस सेट में इंक्लूड करेंगे। देखें कैसे लिखेंगे, सेट D इज़ इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे 7, नहीं 7 नहीं लिखेंगे। 7 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो लिखेंगे, क्या होता है 9। 9 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 13, उसके बाद होता है 15, नेक्स्ट होता है 17। लेकिन 17 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि y क्या है हमारे पास, लेस दैन है 17। तो 15 जो है उससे आगे जो है 17 आता है, लेकिन हमें उससे पहले ही लिखने थे तो हम यहाँ पर अपने सेट को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद आ जाइए सेट ई पर। इसमें हमारे पास वेरिएबल गिवन है z। z क्या है, z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एंड z स्क्वायर इक्वल टू 121।
अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ज़ेड बिलॉन्ग करता है रियल नंबर से और ज़ेड एक ऐसा नंबर है कि अगर आप उसका स्क्वायर लें तो वो होगा 121। मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसका अगर आप स्क्वायर करें तो 121 आए। तो आप जानते हैं कि 11 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो होता है 121। लेकिन यहाँ पर इस सेट में सिर्फ़ 11 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम -11 का स्क्वायर लें तो वो भी 121 होता है, ठीक है? ज़ेड हमारे पास ज़ेड की वैल्यू क्या होगी 11 और -11, ठीक है? क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर 121 होता है, तो हम अपने पास लिखेंगे सेट ई इज़ इक्वल टू 11 -11 11, ठीक है? ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे सेट ई में, क्योंकि ज़ेड की वैल्यू -11 अगर हम प्लेस करेंगे तब भी हमारे पास 121 आएगा और अगर 11 लेंगे तब भी 121 आएगा। तो ये दोनों इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो हाँ, ये दोनों हमारे सेट ई में इंक्लूड होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6, एफ सेट एफ आपको दिया गया है क्या पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है? रैशनल नंबर्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। एंड पी स्क्वायर इक्वल -1। पी कैसा नंबर है, पी जो है वो बिलोंग करता है रैशनल नंबर से और पी का अगर आप स्क्वायर लें तो वो -1 आना चाहिए। अब आप जानते हैं कि हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर जो है उसका आंसर आपके पास आ रहा है -1। अगर को याद हो तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो होता है ये होता है -1, ठीक है? लेकिन आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है? इमेजिनरी नंबर है आयोटा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है पी बिलॉन्ग्स करता है क्यू से, यानी कि रैशनल नंबर से। ये रैशनल नंबर्स में हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं होते, ये कोई ख़याली नंबर है, रियल में एग्ज़िस्ट नहीं करता है ये। तो क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है, इसमें इमेजिनरी नंबर इंक्लूड नहीं होते, तो इस सेट का आंसर होगा हमारे पास नल सेट। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स। नल सेट आपको मैंने बताया था जब टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाई थी कि नल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे फाइ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं नल सेट को कि ब्रैकेट्स भी बना देते हैं और उसमें फाइ भी लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये आपने नहीं करना। तो एफ़ हमारे पास कैसा सेट है, नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता जिसका आप स्क्वायर लें तो वो -1 हो। वो सिर्फ़ एक इमेजिनरी नंबर आयोटा है, रियल नंबर्स में हमारे पास ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको कुछ सेट्स गिवन है जिन्हें आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। ये रैशनल नंबर का सेट है और उसमें कौन से नंबर इंक्लूड हैं जो 5 और 6 के बिटवीन आए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 5 और 6 के बिटवीन तो कोई नंबर ही नहीं होते, तो जनाब 5 और 6 के बिटवीन जो हैं इन दोनों दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, ठीक है? कैसे, यहाँ देखिए, अगर मैं लिखूँ 5.001 तो ये कैसा नंबर है? ये 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, ठीक है? 5 और 6 के बिटवीन होने चाहिए, 5 से बड़े और 6 से छोटे। 5.01 लिखूँगी तो ये भी 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, 5.1। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, 5.09, 5.9, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ नंबर्स आपको लिख के बताए हैं, तो हमारे पास 5 और 6 के बिटवीन बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
तो पहले तो हम ये मैंने आपको बताया था ये चीज़ तो सारे सेट्स में कॉमन होगी। हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक तो हम सब में लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए, जो सेट दिया हुआ है उसका हम नाम लिख देंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। एंड उसके बाद आ जाइए, हम लिखेंगे एक्स क्या है, 5 और 6 के बिटवीन है। तो पहले हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर है 5 से, ठीक है। एक और 2 बार हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, अगर चाहें तो 2 बार ये कर लें, चाहें तो 2 बार ये वाला कर लें, ठीक है। तो एक्स क्या है, ग्रेटर है 5 से, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 6, एक्स क्या है, लेस है 6 से। तो ये देखिए, हमने ऊपर वाला जो हमें सेट गिवन था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। किस तरह से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्यू किसको डिनोट करता है, रैशनल नंबर को। एंड एक्स क्या है, ग्रेटर है 5 से, 5 से जितने भी ग्रेटर नंबर्स होंगे वो इस सेट में इंक्लूड होंगे। एंड एक्स इज़ लेस दैन 6, तो वो तमाम नंबर जो 6 से छोटे होंगे, 5 से बड़े होंगे लेकिन 6 से छोटे होंगे, वो इस सेट में इंक्लूड होंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाइए सेट बी पर। सेट बी आपको गिवन है 1 2 3 4 6 12। तो ये होल नंबर का सेट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है। नेचुरल नंबर्स भी नहीं है क्योंकि 5 मिसिंग है, 7 8 9 10 11 ये सब भी मिसिंग है। तो ये कौन सा सेट होगा आपके पास? ऐसा कोई सेट हमारे पास नहीं है, ना ये इवन इंटीजर्स हैं, ना ये ऑड इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ लास्ट से देखना शुरू करते हैं। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 12, ये है 6, तो 12 जो है 6 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 को देखिए, 12 4 से भी डिविजिबल है। 3 2 1 12 इन तमाम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी एक ऐसा सेट है जो कि 12 के डिवाइज़र्स का सेट है। तो बस इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसी तरीके से लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है, सारे 12 के डिवाइज़र्स हैं, तो हम लिख देंगे डिवाइज़र्स ऑफ 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेट बी। सेट बी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डिवाइज़र्स ऑफ 12। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास सेट सी है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस माइनस 40 तक हमारे पास इसमें तमाम इंटीजर्स शामिल हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ा था, उसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये सेट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास +40 तक तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और -40 तक भी तमाम इंटीजर्स मौजूद हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्लस माइनस में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर -3 -4, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? कुछ स्टूडेंट कहेंगे जनाब -4, लेकिन एक बात याद रखिएगा, माइनस के साथ जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली छोटा नंबर होता है और जो स्मॉलर नंबर होता है वो एक्चुअली ग्रेटर होता है। तो इन दोनों में से -3 जो है वो ग्रेटर नंबर है और -4 स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो हम इस सेट को अभी किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। C इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था तमाम सेट्स में ये चीज़ तो सेम रहेगी। उसके बाद हम लिखेंगे -40, एक्स जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है -40 के, ठीक है। आपको पता है -40 इंक्लूड है, तो हम यहाँ पर अगर ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे तो वो तमाम नंबर जो -40 से ग्रेटर है वो इंक्लूड होंगे, लेकिन -40 इंक्लूड नहीं होगा तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 40। तो
यहाँ पर आप देखिए कि x हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू -40 है या लेस दैन और इक्वल टू -40 है। इस सेट को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि है x इज़ ग्रेटर दैन 41, यहाँ पर आप लिख दीजिए -41, ठीक है? तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये लेस देन और इक्वल टू यूज़ नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो तमाम नंबर जो 41 से ग्रेटर हैं वो इस सेट में 41 से स्मॉलर हैं वो इस सेट में इंक्लूड होंगे। तो आप देखें 40 जो है वो 41 से स्मॉलर है तो ये इंक्लूड होगा। इस साइड से रीड करें तो x क्या है वो ग्रेटर है -41 से। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा -40 तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल ठीक हैं, इनमें से आपको जो भी सही लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेट डी है हमारे पास -4, -2, 0, 2, 4। ये आप देखें तो ये आपके पास इवन इंटीजर्स का सेट है। इसे हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स भी मौजूद हैं 2, 4 और नेगेटिव भी -2, -4 और 0 भी हमारे पास इवन इंटीजर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस सेट को हम किस तरह से लिखेंगे? सेट डी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो ये हम लिख देंगे, उसके बाद हम लिखते हैं एंड और हम फिर इसे अब किस तरह लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स जो है वो तमाम नंबर्स जो कि -4 से लेस हों और उससे इक्वल भी हों क्योंकि -4 भी इंक्लूड है। ग्रेटर दैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -4, ठीक है? तो वो तमाम नंबर जो कि ग्रेटर भी हों और इक्वल हो -4 के वो इस सेट में इंक्लूड होंगे। इसी तरह हम यहाँ पर इसमें पॉजिटिव नंबर्स को भी लिखते हैं। एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो देखिए हम कैसे पढ़ेंगे? एक्स क्या है वो तमाम नंबर्स जो कि बड़े हैं या इक्वल है -4 के वो इसमें इंक्लूड होंगे। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आ गए और x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो वो तमाम नंबर जो कि 4 से लेस हैं या 4 के इक्वल हैं वो भी इस सेट में इंक्लूड हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x सच दैट x जो है वो ग्रेटर है 5 से और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -5, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे हम इसे रीड करेंगे? x इज़ लेस दैन 5 तो 5 से लेस क्या होता है? 4 तो ये इसमें इंक्लूड होगा और यहाँ से अगर आप रीड करें तो x जो है वो ग्रेटर है -5 तो -5 से जो स्मॉलर इवन नंबर होता है वो होता है -4। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेस दैन और इक्वल टू यूज़ नहीं करना तो आप सिर्फ लेस दैन को यूज़ करके भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट ई आपको गिवन है 1, 4, 9, 16, 25। ये भी आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है और आपने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये भी आपके पास इस तरह से भी कोई भी सेट नहीं होता जिसके एलिमेंट्स हो 1, 4, 9, 16, 25। तो लेकिन अगर आप थोड़ा और करें तो ये आपके पास स्क्वायर्स बन रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिखेंगे ई हमारे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास उनका स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है?
बहुत सिंपल सा था ये भी। ये आप देखें 1 का स्क्वायर, 2, 3, 4, 5 इन तमाम नंबर्स का स्क्वायर है जो कि क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर को हमने कैसे लिखा? x सच दैट x क्या है? x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट सेट पे आ जाइए। सेट f है हमारे पास -1, -3, -5 एंड -7। ये अगर आप देखें तो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, लेकिन कौन से ऑड नंबर्स हैं? नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? और ये आप देखें कि ये भी हमने जितने भी सेट देखे थे ना, ये सब फाइनाइट थे, ख़त्म हो रहे थे, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें यहाँ पे आगे डॉट डॉट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू x सच दैट x क्या है? x है आपके पास, x इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा।